करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में पाओला तुरानी, ग्रेटा गेरविक, मेरिल स्ट्रीप, लिली ग्लेडस्टोन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेरिल स्ट्रीप को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए में 247वां, 250वां, 251वां, 252वां। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 250वां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नागरिक संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? ऑप्शन ए में 12, 15, 14, 18। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 लोगों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में है मुंबई, गांधीनगर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? ऑप्शन ए में फिलिस्तीन है, मोजाम्बिक है, सोमालिया है, घाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फिलिस्तीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? ऑप्शन ए में है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसको? दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में है दुबई, किंगस्टन, दोदोमा, लंदन। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुबई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? ऑप्शन ए में है स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, श्रीलंका। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए में लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, हुमेमली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। सी में वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। डी में वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? हुमेमली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा? हुमेमली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन ए में है अजीत डोभाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह,
एस जयशंकर। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? ऑप्शन ए में है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 143, बी में अनुच्छेद 141, सी में अनुच्छेद 142, डी में अनुच्छेद 122। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 142 के तहत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है अनुच्छेद 142 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए में है एलेक्स मोर्गन, बी में है लूसी ब्रोज, सी में एथेना बोनमती, डी में है एलेक्सिया पुटलेस। लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एथेना बोनमती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में है हरियाणा, डी में उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में है उसेन बोल्ट, रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो सही उत्तर हो जाएगा उसेन बोल्ट को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए में है इराक, पाकिस्तान, इजरायल, सऊदी अरब। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इजरायल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में यूरोप, बी में अफ्रीका, सी में एशिया, डी में ऑस्ट्रेलिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है? तो एशिया को घोषित किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? ऑप्शन ए में है प्रो रेशमा बानो, बी में प्रो नईमा खातून, सी में प्रो जोया खान, डी में प्रो नगमा खान। किसको बनाया गया है? तो प्रो नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर प्रो नईमा खातून। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई? ऑप्शन ए में पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पहली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए में जसप्रीत बुमराह होगा, जसग्रीम लिखा, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, पेट कॉमिंस, मिचेल स्टार्क। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? ऑप्शन ए में है कुवैत, बी में सऊदी अरब, सी में है इजराइल, डी में इराक। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुवैत में।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है राजकुमार राव, बी में है रामचरण, सी में है शाहरुख खान, डी में अल्लू अर्जुन। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में लखनऊ, सी में जयपुर, डी में कोची। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए में केरल, बी में तमिलनाडु, सी में आंध्र प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर अखिलेश हरितवाल, बी में डॉक्टर अविकंता मणिशंकर, सी में डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बाराव, डी में डॉक्टर वेणुगोपाल चट्टोपाध्याय। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बाराव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है। ऑप्शन ए में साइप्रस है, फिलिस्तीन है, इजराइल है, आयरलैंड है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फिलिस्तीन के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन ए में है सूरत, पूर्व अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, फिलीपींस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फिलीपींस। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? ऑप्शन ए में 66 वर्षों में, 77 वर्षों में, 70 वर्षों में, 100 वर्षों में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो सही उत्तर इसका है 77 वर्षों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? ऑप्शन ए में आधारशिला, हम, बचपन, हमारा भविष्य। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो आधारशिला को जारी किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन ए में है अनिल सिंह लाहोटी है, बी में प्रभुदयाल मेघवाल, सी में विकास सिंह वर्मा,
डी में दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? मिशन होगा ऑप्शन ए में 2030, 2050, 2040, 2070। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2030 तक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए में पेट कमिंग्स, एलिसा पेरी, नेट साइबर ब्रट, और डी में ए और बी दोनों। तो सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पेट कमिंस है और दूसरा है नेट साइबर ब्रट। तो बी के जगह सी कर लीजिए, ए और सी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट कमिंस और नेट साइबर ब्रट को 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 5वां T20 डिप IPL का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए में डिप पंजाब लायन, डिप हैदराबाद ईगल, सी में डिप राजस्थान रॉयल, डिप बेंगलोर बादशाह। किसने जीता है? तो डिप बेंगलोर बादशाह ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए में है एशिया, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए में है IIT वाराणसी, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, डी में है IIT बेंगलुरु। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में 22, 23, 24, 25। सही उत्तर हो जाएगा 22 पदक जीते। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है आलिया भट्ट, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, अनन्या पांडे। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए में है 10वां, 15वां, 13वां, 19वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन ए में 8 पदक, 10 पदक, 9 पदक, 11 पदक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 9 पदक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? ऑप्शन ए में है 9वां, 11वां, 10वां, 12वां। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10वां। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए में बिल्किस मीर, सानिया नेहवाल, बिल्किस बानो, कविता पुनिया।
पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बिल्किस मीर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? सही उत्तर हो जाएगा मनीषा पटेल, सोना मुगदल, रीता हैरिस, अवंतिका वंदनपू। सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका वंदनपू को भारतीय अभिनेत्री है जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, धर्मशाला, वानखेड़े स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा धर्मशाला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है संजना सांघी, अम्रपाली दुबे, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा संजना सांघी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? ऑप्शन ए में स्वीडन, चीन, स्लोवेनिया, केनिया। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां कौन सा देश है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्लोवेनिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए में विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है चीन, श्रीलंका, भारत, रूस। सही उत्तर हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? ऑप्शन ए में अन्यना कुमार, सीवी राव, गोपीचंद ठोटाकुरा, जयंत राधाकृष्णन। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो गोपीचंद ठोटाकुरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB बिगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बुल्गारिया, न्यूजीलैंड, इजरायल। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB बिगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इजरायल को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए में है प्रो मनिंदर पाल, प्रो सुरिंदर S जोधका, प्रो अमृत सिंह, डी में प्रो जसवंत सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रो सुरिंदर S जोधका को डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत विश्व में
किस स्थान पे, पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरे स्थान पे है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।